अगर उसको भी अगर बिहार के सभी इंजीनियर रियल में भ्रष्ट नजर आते हैं जी। तो हम भी उसके रियल में जीजा तलवा सहलाना, बटरिंग करना, यही उसका काम है। आप देखे नहीं, इसे पब्लिक भी समझ रहे हैं सर। नवादा में मार के मुंह लाल कर दीजिए, चाटुकार के पाँव को पहचान जाते हैं सर कि उसका पाँव किधर जा रहा है, और चाटुकार आरएसएस को खुश करे, बीजेपी को खुश करे, आम आवाम के लिए बिहार के दूसरा लालू यादव कहे जाने वाले एवं श्री कृष्ण भगवान को परदादा कहने वाले संतोष रेणु जी के साथ हैं। इनसे सवाल है बिहार के प्रख्यात विख्यात कह लीजिए मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पर लगातार इनका बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मक ही देखा जाए, क्योंकि यह रिलेशन की बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप मेरा साला है। कहाँ तक ये सही है? सर, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि बिहार के दूसरे लालू, जी। सर लालू प्रसाद यादव एक ही हैं और एक ही रहेंगे, कोई दूसरा लालू नहीं बन सकता सर। जो तय है। वो महात्मा गांधी जी के बाद जी। अगर बिहार में या देश में अगर महापुरुषों की बात की जाएगी तो वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की ही बात होगी। अलग बात है कि चूंकि शोषित समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, तो नहीं अपर नहीं, समाज के बिहार लोग मान बिहार रहे के हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरह लालू यादव बैकवर्ड समाज के लिए लड़ाई की, उस तरह आपका भी लड़ाई है। हाँ, तो उनके माना जा सकता सिद्धांत है। पे चलते हैं, जी उनके जी। सिद्धांत पे हम चलते हैं। अब जहाँ तक अपने जिसका नाम लिया, मनीष कश्यप। हाँ जो भी हो, जी। तो क्या है सर कि उसके नज़र में ना वो हमेशा बोलता है क्या कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर। वो तो रिलाई करते हैं। रिलाई शब्द पत्रकारिता में है क्या सर? नहीं नहीं ना। नहीं नहीं। तो फिर तो पत्रकार कहा नहीं उसको कह नहीं सकते पत्रकार हम। जी। तो वो चाटुकारिता करता है सर। तो चाटुकारों का इतना औकात जो हमारे बिहार के इंजीनियर को भ्रष्ट कर दे, उस पार्टिकुलर इंजीनियर जिसने बनाया जी। उसको आप सवाल जवाब करो। बहुत सारे ऐसे भी तो इंजीनियर हैं जो बिहार को गौरवान्वित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? अगर सबको, अगर इंजीनियर अगर बात को मान लें, इसकी बात को सीरियस लेना शुरू कर दें, जी। तब बिहार में मेट्रो होकर बाबू अगर बनाएगा, बिहार में मेट्रो उसका बाबू बनाएगा। 6 लेन जो रोड बन रहा है सर, जी। वो कर दादा बनाएगा? नहीं नहीं, इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर ही बनाएंगे ना। जी जी। जिस रोड पे दौड़ता है वो फर्राटेदार, वो रोडवा भी सर एक इंजीनियर का ही बनाया हुआ रहता है। वो तो बोलते हैं कि हम भी इंजीनियर रहे हैं। पढ़े लिखे में कमजोर था इसका मतलब ये नहीं जी। कि तुम सब इंजीनियर को तुम कमजोरी तुम बता दोगे। ये तुम्हारी कमजोरी थी कि पढ़ने लिखने के दौरान तुमने फांका मारा, पढ़े लिखे के दौरान थोथलाबाजी किया जा करके। तो ये तुम्हारी कमी है बाबू। इससे तुम बिहार के इंजीनियरों को तुम गलत तुम नहीं बोल सकते हो। और जब बिहार के इंजीनियर इसको भ्रष्ट नजर आते हैं जी। तो हमारे अंदर ये भी हमें साला ही नजर आते हैं। मनीष कश्यप। हाँ, कैसे? बोलने की आजादी है, जब उसको बोलने की आजादी जिस संविधान से मिला है, जी। तो हम भी सोचते हैं कि हमको भी भाई संविधान में तो बराबरी का हक है। अच्छा, मान ली कि अगर मनीष कश्यप बिहार के इंजीनियर को रेलते हुए अगर विकास की बात करते हैं तो सही नहीं है? हाँ, विकास करवाया नहीं सर। दीपक शर्मा जो रिक्शा चालक बेचारा, जी। उसको आज रिक्शा से जगुआर पर बिठा दिया। जी। उस जगुआर का तो चला रहा है, शायद शोरूम भी खोलने वाला है। दीपक शर्मा। हाँ, रिक्शावे पर जगुआर लिखवा दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, कितना मैंने उसका चंदा हुआ, चंदा का घोटाला करके मस्त है। अयांश का मैटर, प्रयास तो जिंदा है। वो तो पूरा ठेका ले रखे थे। क्या 12 करोड़ रुपया से जिंदा है वो? नहीं, नहीं ना। उन्हीं का ना मुहिम था आयांश को बचाने का। तो मुहिम सर क्या, मैंने अयांश, मैंने उस 12 करोड़ रुपया की बदौलत जिंदा है। नहीं। अयांश को लाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो अयांश पे, जी। चलिए हम भी, ऐसा नहीं है वो इंजीनियर है
तो संतोष रेणु यादव कोनो झोला टांगे वाला आदमी नहीं है, और उसको जिस सब्जेक्ट पे हमसे डिबेट करना है ना, वो आकर के बैठ के डिबेट करे, मनीष कश्यप उससे नहीं। जी। ओकर बाप दादा भी आके डिबेट करे, वो कुछ करेगा? वो तो हमारे चेला से भी डिबेट करने का योग में नहीं है। तब ऐसा है। हम जिसको पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश के लोग उनको जानता है, यहाँ तक कि ब्रांड एम्बेसडर का उनका बोर्ड भी लगा है, आप देखे होंगे। सनी लियोन को पूरा विदेश के लोग जानते हैं, जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? तो उनका तुलना तो इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिहार नहीं बल्कि देश के हित में काम करते हैं। मनीष कश्यप आम आवाज़ बने हुए हैं कि जहाँ भी मर्डर होता है वहाँ पहुँचते हैं, आवाज़ उठाते हैं, विकास की बात करते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप? कटिहार में 7 लोगों का मर्डर हुआ, कितना दिन पहुंचे हैं सर? शिवहर में सुबोध राय की हत्या हुई, कितना दिन पहुंचे हैं सर? तो आपके कहने का मतलब क्या? मधुबन में विश्वनाथ यादव की हत्या हुई, कितना दिन पहुंचे सर? औरंगाबाद के अंबा में सुजीत मेहता की हत्या हुई, कितना दिन पहुंचे सर? हाथरस में महादलित समाज की बेटी को गैंग रेप करके जिंदा जला दिया गया, कितना दिन पहुंचे हैं सर? पूरा बिहार का ठेका तो नहीं लिया है। आप ही कहते हैं, तो फिर ये कहिए कि आरएसएस का उस संघी है, मनीष कश्यप उसको उसको चक्कर में लगल है कि भाजपा वाला टिकट दे भी देगा, भाजपा वाला इसने लोग को टिकट वो देता है। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि यादव की जब बात होती है तो मनीष कश्यप नहीं जाते हैं। सिर्फ यादव नहीं सर, जी। बैकवर्ड एससी एसटी और अल्पसंख्यक की जब बात होती है सर, अच्छा, मधुबनी में गए थे कि नहीं? छत पर चढ़कर वीडियो बनाए, नरसंहार जब हुआ था लगातार मुहिम बनाकर लड़े भी, सवर्ण न्याय भी समाज दिला। के लोग थे सर, अच्छा, सवर्ण समाज के लोग थे। इसीलिए हाँ, इसीलिए गया था तो बैकवर्ड के लिए है ये नहीं है मनीष कश्यप। सर। बैकवर्ड एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज की आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास करता है सर। ये हमेशा चाहता है कि बैकवर्ड एससी एसटी और मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, दंगा करते रहें। तभी तो भागलपुर गया था सर। मनीष कश्यप भागलपुर तो लगभग राइट करवा ही दिया था ही, हिंदू मुस्लिम लगभग तो करवा ही दिया था सर। वो तो शुक्र था कि एन वक्त पे वहां पे पहुंचे, और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस परिवार को जिस परिवार ने इस भावना को समझ लिया। जी। चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, दोनों लोग समझ गए कि लड़वाने के लिए आया है। जेपी यूनिवर्सिटी में जब गए उनको धक्का लगा तो उसमें तो बैकवर्ड समाज के लड़का भी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बैकवर्ड समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? सर, बैकवर्ड समाज के लिए जब आवाज उठाने की बात आती है, जी। शिक्षा आज जो है, भले ही बैकवर्ड एससी एसटी या अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त करने का अधिकार हमारा संविधान दे दिया, लेकिन आज भी सर उस शिक्षा पे पूर्ण रूपेण सवर्णों का अधिकार है सर। सवर्णों का अधिकार आज भी है, मैं साबित कर दूंगा सर। कैसे? जो विद्यार्थी पढ़ लिख करके सर बहुत टैलेंटेड ओवर ब्रिलियंट हो जाए, वो अगर चाहें तो क्या कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर सकते हैं? नहीं। ये कहाँ का बात है कि जो जज जो होंगे या एक ही समाज के लोग जज बनेंगे? क्या सरस्वती माता खाली जाकर के उन करे दिमाग में बैठ गई हैं क्या? अब बैकवर्ड समाज या एससी एसटी से नफरत हो गया है नहीं। या अल्पसंख्यक समाज से? नहीं। 95% जो जज हैं सर वो लगभग सवर्ण समाज से आते हैं। हाँ सर, और 5% में पूरे लोग हैं। ये तो गलत बात है ना सर। तो शिक्षा का सही उपयोग होना चाहिए, और ये क्या करता है कि आज भी जब कॉलेजियम सिस्टम पे जब बातें जब आएंगी तो ये पीछे हट जाता है सर। मनीष कश्यप हाँ तो यूनिवर्सिटी छात्र हित में ना आता है सर, तो छात्र हित में तो कॉलेजियम सिस्टम भी तो छात्र आखिर छात्र पढ़ते लिखते किस लिए हैं? अच्छा जीवन उनका हो, जी जी अच्छा लाइफ स्टाइल हो, बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पे रोजगार या नौकरी में भी उनका भागीदारी बने, उनका हक मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सा सिस्टम है सर? कॉलेजियम सिस्टम पे बोलने के लिए बोलिए ना उसको। मनीष कश्यप के कामों से खुश नहीं है। सबसे पहले सर कि हम चाटुकार के पांव को पहचान जाते हैं सर कि उसका पांव किधर जा रहा है, और चाटुकार आरएसएस को खुश करे, बीजेपी को खुश करे,
आम आवाम के लिए काम नहीं कर सकता सर वो। मैंने कुछो कह दीजिएगा, वो तो बेचारा हमेशा आम आवाम के लिए काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि आरएसएस के, क्या है भाई? आम आवाम के लिए काम कर नहीं रहा है, वही तो कर रहे हैं। आम आवाम से फंड ले करके 12 करोड़ मार के अपना परसेंटेज लिया, कहाँ से गायब कर दिया। कहाँ से 12 करोड़ ले लिए? 12 करोड़ से अयांश वाला मैटर में सर। तो कौन एनजीओ में जमा है? कहाँ जमा है? आप पता कीजिए, किसी तो एनजीओ में जमा। कहाँ, तो ये लीजिए, तो उसको ना वो लिया पैसा, था पैसा ले में उसको अच्छा लगता था, बताया मैं से भार पड़ता है उसको। कौन एनजीओ में जमा है? वो 12 करोड़ रुपया का सर जी। दुरुपयोग किया है वो, उसका घोटाला है, उसका घोटाला है सर। उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए ये सब काम करते रहता है वो। चुनाव लड़ेंगे वो? तो सर वो आओ काहे ला कर रहा है वो? पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता निस्वार्थ पद है, तो आप कैसे कह रहे हैं? निस्वार्थ पत्रकारिता आप कर रहे हैं सर, जी। इसको पत्रकारिता बोलते हैं, उसको चाटुकारिता बोलते हैं सर, उसको चाटुकारिता बोलते हैं। मनीष कश्यप के। अरे उस टाइप का जो काम करता है उसको क्या बोलिएगा? देखिए, बिहार पत्रकारिता आप जाति बिहार धर्म देख नहीं के नहीं, देखिए, कीजिएगा। बिहार के चंपारण से होकर आज पूरे देश में नाम है, आप कैसे कह रहे हैं कि चटुकारता? हाँ, यह अलग बात है कि चंपारण में ही कोई घटना घटित हो तो वहां नहीं जाता है, ये अलग बात है ना। ये अलग बात है कि चंपारण बेतिया में अगर कोई घटना घटित हो जाए, तो मुंबई में फंस जाते हैं। हाँ, तो मुंबई में फंस जाते तो फंसो नहीं। जी। जब चंपारण में भी आओ। फंस ही जाओगे तो समाज को कैसे आगे निकालोगे? सर हम गए थे आपके मझौलिया में। अच्छा अच्छा। पश्चिमी चंपारण। हाँ, जी। मझौलिया में हम गए थे सर। वहां पे एक गांव का नाम है दूधा मठिया। हम्म। वहां पे दिनेश्वर यादव जी की हत्या कर दी गई थी। अच्छा। इसके गांव से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी है सर। जी। वहां पे लोग ढूंढ रहे थे कि शायद मनीष कश्यप लोकल, आएगा। हाँ लोकल बच्चा है, शायद आए वो जी। इंसाफ दिलाए। जी। काहे को जाएगा सर ये? नहीं गया। एकदम नहीं गया, एकदम नहीं गया सर। तो ये सब गलत बात है ना। पत्रकार किसी एक समाज या एक जाति या एक धर्म के नहीं होते हैं। जी। पत्रकारिता समाज की चौथी स्तंभ है सर। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे इकाई होते हैं। आपके कहने का मतलब इस गरिमा को खत्म कर रहे हैं मनीष कश्यप? वो चाटुकारिता की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तब उसका काम है तलवा सहलाना, बटरिंग करना, यही उसका काम है। आप देखे नहीं, इसे पब्लिक भी समझ रहे हैं सर। नवादा में मार के मुंह लाल कर दिया लोग, हम्म। तो पब्लिक को कितना दिन बुढ़े बनाओगे? तो आखिर उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? अब सर, अब कोई माइक उठा लिया सर, जी। माइक उठा के दुरुपयोग कर रहा है, आदि का अंत होता है सर। शिशुपाल को भी 99 गलती तक देखे थे भगवान श्री कृष्ण, 100वां गलती हुआ था तो उसका भी अंजाम हुआ। आसाराम बापू को भी लगातार गलती पे गलती देखे जा रहे थे। जी। जब सीमा जब क्रॉस किया तो आज कहाँ है पता कर लीजिए। मोहना ठाकुर का भी 10 साल से आतंक देख रहे थे, उसके बाद आज क्या स्थिति है देख ही रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, जब सीमा जब समाप्त हो जाएगी, तो बाउंड्री लाइनें जब समाप्त हो गया था, कब पाकिस्तान में भागिएगा? नहीं चाइना में? नहीं। रहना तो हिंदुस्तान में ना है। लेकिन लोगों का सवाल है कि मनीष कश्यप से जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ मौखिक है, तो कहने मतलब। जैसे अगर उसको भी अगर बिहार के सभी इंजीनियर रियल में भ्रष्ट नजर आते हैं, जी। तो हम भी उसके रियल में जीजाजी हैं। मनीष कश्यप का हाँ अगर जो भ्रष्ट के काम करता है तो उसकी नज़र में भ्रष्ट नहीं आएगा? सर, तो सब इंजीनियर वो कैसे बोल देगा सर? बिहार के जब सब इंजीनियर भ्रष्ट हैं, तो हम भी मनीष कश्यप की जीजा हैं। हाँ सर, चूंकि आप बिहार के उस टैलेंट को आप अपमानित नहीं कर सकते, जिस टैलेंट को हमारे किसानों ने पोषण दिया है, जी। खून पसीना से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसान मजदूर, आप उनको आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। चल